मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 2, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यूनिट 5, सेक्शन डी, कॉस्ट मैनेजमेंट। बेटे लास्ट यूनिट कर रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट का, यूनिट 5। एंड इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको इंट्रो बता दिया था कि बिजनेस प्रोसेस है क्या एंड व्हाई यू वांट टू इंप्रूव, बिकॉज आई वांट टू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं कैसे ले सकता हूं? दो ही रास्ते हैं, या तो मैं कस्टमर को वैल्यू ज्यादा दूं और या मैं कॉस्ट एडवांटेज, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करूं। देन ओनली आई कैन सर्वाइव। बेटे आपने बचपन से सुना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो मैं एज पर हॉक, एज पर ग्लेम, एज पर वायले, एज पर बेकर, ये जो मैं आज कराने जा रहा हूं ना आपको, वैल्यू चेन एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम सब एक साथ हाथ में डालकर हाथ आगे चलेंगे और मैं ग्रेट गुड मॉर्निंग कहकर लेक्चर नंबर 2 का स्टार्टिंग करना चाहता हूं। आप रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। बेटे आज का ये जो लेक्चर है वैल्यू चेन एनालिसिस, आप जिस तरह से द वे आई विल टेल यू, आप हैरान हो जाएंगे कि इस वे में भी हम क्या देख सकते थे। मैं माइकल पोर्टर की बातें करूंगा 1985 और बेटे 2025 में क्या माइकल पोर्टर ने जो बोला था क्या वो आज सेम है या कुछ वैल्यू एडिशन हो गया है? बेटे भूपेश आनंद सब कुछ खुलासा कर देगा, बस आप अपनी कमर सीधी करके बैठें, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, रजिस्टर वो खोलें। मैंने लिखा जी लेक्चर नंबर 2। आइए दोस्त, मेरे आज के विचार, मेरे थॉट्स, मेरी थॉट्स ये हैं कि इंटेलिजेंट होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है। वो कई बार भगवान कुछ लोगों को इंटेलिजेंट, कुछ लोगों को सिंगर, कुछ लोगों को बना देता है, बट हमारे हाथ में एक बात है, हार्ड वर्किंग होना हमारे हाथ में है। एंड फॉर अकाउंट, फॉर फाइनेंस, जो भी कोर्स आप इस इंडियन कर रहे हैं, अमेरिकन कर रहे हैं, यूरोपियन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिकॉज वैल्यू चेन एनालिसिस जो मैं आज बताने वाला हूं, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटे आपका हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, बट आई एम हार्ड वर्किंग। और बेटे आज उसी हार्ड वर्क से हम 30+ कंट्रीज में सेल कर रहे हैं अपने लेक्चर्स। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक ही बात कहने वाला हूं कि मैं आज आपको वैल्यू की बातें बताऊंगा, मैं आपको चेन की बातें बताऊंगा और मैं आपको उसका एनालिसिस कराऊंगा। बेटे तीनों अक्षर हम पढ़ेंगे, वैल्यू, चेन और एनालिसिस, और फिर उसको कंबाइन करके पढ़ेंगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस इकट्ठे होकर क्या होगा। तो फर्स्टली आई विल रीड व्हाट आई मीन बाय वैल्यू एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस। आज आप एक रेनॉल्ट का, ये फैबर कैसल का हाइलाइटर लेते हैं, मान लेते हैं 20 रुपीज का है, एज्यूम कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज इसका बेनिफिट कुछ आपको अलग मिलता है। मैंने लेक्चर 1 में बताया था इन द बिगिनिंग कि आप हाइलाइटर से अगर आप हाईलाइट करते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज हाईलाइट इन माय नोट्स एज वेल एज इन दी स्लाइड्स। बेटे वैल्यू कुछ अलग है, मैं अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा, प्राइस कुछ अलग है। अभी आप पहले रजिस्टर खोलने बैठे, मैं आज इन सब का बेटे एक्सरे कर डालूंगा। मैं भूपेश आनंद इन सभी का एक्सरे करूंगा और आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय वैल्यू, व्हाट आर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, व्हाट आर कॉस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। आप देख रहे हैं मेरी बातों से नॉलेज निकलती जा रही है। बेटे इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं आज कि बस मुझे लग रहा है मैं सब कुछ जल्दी अपने दोस्तों को बता डालूं। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ आप business process improvement, we have discussed in the last class that 90% of the startups they fail because they don't go for improvement is the key of success। 100 में से 100 भी आ गए ना तो आप ये मत सोचिए इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। बेटे इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इस दुनिया में बेस्ट कुछ भी नहीं है, बेस्ट बनते रहना है, चलते रहना है। चलंती भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन चलंती उत्तिष्ठा, चल, रुक मत, पानी जैसे चलता जा। बेटे इसीलिए फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ दैट बिजनेस प्रोसेस मैं आज आपको पहला टूल आपके हाथ में दे रहा हूं, आपकी झोली में डाल रहा हूं। बेटे इसका नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस। सवाल आता है कि वैल्यू का मतलब क्या है? बेटे मैं बताऊंगा। आइए दोस्त, सर कहाँ आना है?
बेटे आप अपने रजिस्टर में आ जाइए अभी तो, और मेरे साथ अटेंटिव होकर बैठिए। मैं आपको बड़े सारे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दूंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट आई मीन बाय प्राइस एंड व्हाट आई मीन बाय वैल्यू। मैं आपके सामने एक बात ये कहता हूं कि आसाम में मान लेते हैं आजकल बाढ़ आई हुई है, या आती रहती है बेटे, हम देखते हैं कई बार बिहार में बाढ़ आ जाती है, कई बार किस सिटी में आ जाती है, कई बार किसी कंट्री में आ जाती है। अच्छा बाढ़ आई है तो वो रेजिडेंशियल एरिया में भी पानी आ गया और चारों तरफ पानी पानी है। अब एक रामू है जिसकी फैमिली मेंबर्स उस पानी में अटके हुए हैं। अब रामू जा ही नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ पानी है, तो रामू ने क्या किया, एक बोट को खरीदने की कोशिश की। उसने कहा भाई बोट में ले जाऊंगा अपने घर तक, सारे मेंबर्स को बोट में बिठाऊंगा और वापस ले आऊंगा। और जनरली बोट एक उसको लगता था कि 10,000 रुपए की आ जाती है, उसने पहले भी कई बार ली थी, तो 10,000 रुपीज की बोट का रेंट है। बट जब वो लेने गया दैट आई वॉन्ट दिस बोट ऑन रेंट फॉर 2 days, फॉर 1 day, बेटे वो जो बोट मैन्युफैक्चरर था वो कहता है 1 लाख रुपए लूंगा। रामू तो ऐसे ही भुचक्का सा रह गया। रामू वॉज थिंकिंग कि यार जिस चीज के मैं 10,000 रुपए देता था एंड नाउ ही इज चार्जिंग 1 लाख रुपीज फॉर 1 day एंड आई यूज्ड टू पे 10,000 रुपीज फॉर 1 day एंड नाउ ही इज चार्जिंग 10 times मोर। क्या लगता है, अज्यूम करते हैं 10,000 रुपीज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इज द प्राइस जो आप नॉर्मली किसी चीज को खरीदने में देते हो और उससे कुछ बेनिफिट मिलता है। बट आज जब चारों तरफ पानी ही पानी है, फ्लड आ गया है और उसके फैमिली मेंबर्स उस जगह अटके हुए हैं, क्या लगता है रामू विल पे 1 लाख रुपीज टू दैट बोट मैन्युफैक्चरर? वो जो नाव का मैन्युफैक्चरर है, बोट मैन्युफैक्चरर है, क्या उसको रामू 1 लाख रुपीज ही विल पे और नॉट? 101% he will pay because the benefit which he is getting by paying that 1 lakh, that is more. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? There is a difference between the price and the value. You know, price is the price which you are paying. You know, that is the maximum retail price. That is the price which is being charged by the manufacturer. No doubt you are getting a benefit for that. But the benefit you will get as on that day because it depends upon the situations. It depends upon the time. एंड ऑन द फ्लड टाइम, उस समय जब बाढ़ आई हुई है, उस समय जो आप बेनिफिट अचीव करेंगे बेटे वो तो कहीं ज्यादा है, उसका नाम है वैल्यू एंड ही इज रेडी टू पे 1 लाख रुपीज। सो आई विल से 10,000 रुपीज इज अ प्राइस एंड 1 लाख रुपीज इज अ वैल्यू। इट मीन्स वैल्यू इज ऑलवेज जनरली इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस एंड इन 90% केसेस आई विल से इट इज मोर देन प्राइस। तो अभी मैं आज के इस लेक्चर में आपको ये बताना चाहता हूं दैट व्हेनेवर यू वांट टू इंप्रूव योर बिजनेस प्रोसेस, योर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू इंक्रीज द वैल्यू, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। आई वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कस्टमर। मैं अगर अपने वीडियो लेक्चर्स में अपनी वैल्यू अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को रिविजनरी लेक्चर्स देकर, मॉक टेस्ट देकर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराकर बढ़ाता हूं, तो दैट विल बी मोर गिविंग मी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो वैल्यू का मतलब होता है कि जो बेनिफिट एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को लेकर अचीव करेगा उसको बोलते हैं बेटा वैल्यू। तो वैल्यू एक अलग चीज है, प्राइस एक अलग चीज है। वैसे प्राइस और वैल्यू इसमें नहीं है, वैल्यू चेन एनालिसिस में। मुझे लगा यार जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वैल्यू, तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू। वैल्यू इज द बेनिफिट विच यू आर गेटिंग एज अ कस्टमर फ्रॉम दैट प्रोडक्ट और फ्रॉम दैट सर्विस विच यू हैव परचेज्ड। वैल्यू मीन्स अमाउंट अ कस्टमर इज रेडी टू पे। It depends from person to person. It depends from situation to situation. आप उसी एप्पल कंप्यूटर के आई सीरीज का पैसा you are ready to pay 80,000 rupees for the new series, और आप Xiaomi के 10,000 रुपए का मोबाइल नहीं लेते, एज्यूम कर रहा हूं, because you are getting that value in that iPad, you are getting that value in that Apple series, i series. आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है कि भाई वो वॉच है उसमें ECG हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, शुगर हो जाएगी, एप्पल की जो नई वॉच आई है। It means you are watching a more value in that. So value is something, you know, which a customer is ready to pay. So today I will be going to start with value chain analysis. तो उसीलिए मैं कुछ आपको आज वैल्यू की बातें करूंगा। मैं पहले धीरे धीरे कुछ आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। A for एप्पल, B for बॉम्बे नहीं बताऊंगा, B for बड़ा एप्पल, C for छोटा एप्पल, D for 2 एप्पल। बेटे आपको लिखते रहना है। You have to write it down, my dear friends. चेन क्या होती है?
मालूम है हम बचपन में स्कूल में ना चेन चेन खेलते थे। चेन चेन क्या मतलब, जैसे एक बच्चा भागता था, पकड़ता था किसी को, अब वो आउट हो गया तो ये दोनों बच्चे चेन बनाकर अब बाकी बच्चों को पकड़ेंगे, फिर एक और आउट हो गया, अब ये 3 की चेन बनेगी, फिर आउट करेंगे, फिर 4 की, 5 की, जितनी बड़ी चेन हो जाती थी। बेटे चेन का मतलब है एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को पकड़ा हुआ है। सिमिलरली चेन का वैसे मतलब, अगर आप गोल्ड चेन की बात करें तो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, दैट इज अ गोल्ड चेन। इसी तरह से बेटे जब हम कोई भी काम करते हैं इस लाइफ में, शाही पनीर क्यों नहीं बनाते, मसाला डोसा क्यों नहीं बनाते, कभी आपने मसाला डोसा बनते हुए देखा है? बेटे इट हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इफ इट इज डन इन अ सीक्वेंस, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज अ चेन। क्या लगता है बेटे मसाला डोसा से पहले क्या होगा? रॉ मीट लाता होगा, चावल आते होंगे, पिसते होंगे, उसका मटेरियल बनता होगा, उसको फिर तवे में डालते होंगे, घी डालते होंगे, उसको ऐसे घुमाते होंगे, फिर उसको टर्न करते होंगे, फिर उसमें आलू डालते होंगे, फिर उसको रोल करते होंगे, प्लेट में डालते होंगे, सांभर डालते होंगे, बेटे ऑल दीज आर एक्टिविटीज एंड दीज आर टू बी डन इन द सीक्वेंस। आलू सबसे पहले नहीं डलेगा बेटे, आलू पहले वो पूरा डोसा बन जाएगा, रेड हो जाएगा, उसके बाद ही आलू डलेंगे। तो चेन है क्या? मैंने कहा चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर टू बी डन इन दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज अ चेन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। आपको साथ साथ लिखना है, चेन इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट अ फर्म विल परफॉर्म in a chronological order to deliver the product or to render that services। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो बेटे मैं भी तो एक चेन ऑफ एक्टिविटीज को फॉलो कर रहा हूं फॉर रिकॉर्डिंग दैट वीडियो लेक्चर्स। मैंने क्या किया, पहले स्टडी मिडल बाय किया, पहले बुक से पढ़ा, कंसेप्ट्स देखे, बाकी टीचर्स का देखा, यूट्यूब में देखा, है ना, उसके बाद नोट्स बनाए, जूस नोट्स प्रिपेयर किए, पीपीटीज बनी, फिर मैंने उसको दोबारा से हैंड रिटन स्लाइड्स पर प्रिपेयर की, एंड देन आई स्टार्टेड डिलीवरिंग द लेक्चर। इट वाज द ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर एंड दैट इज अ चेन बिकॉज दैट इज टू बी डन इन दैट सीक्वेंस। सो चेन का मतलब आपको समझ आ गया। बेटे मैं शाही पनीर के लिए एग्जाम्पल दिखा मैंने, दैट देयर इज अ चेन, यू नो। मसाला डोसा मैंने आपको अभी समझा दिया, दैट फॉर मसाला डोसा, मसाला डोसा, मसाला डोसा, there is a chain for that। शाही पनीर, डोमिनोज पिज़्ज़ा, आप पिज़्ज़ा खाते रहते हैं बेटे, आपको गंदी आदत पड़ चुकी है, आप पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं, बर्गर ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं। बेटे पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी तो चेन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं एंड दैट हैव टू बी डन। अब ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले वो टोमेटो सॉस लगाता होगा पिज़्ज़ा बेस में। बेटे पहले पिज़्ज़ा बेस गर्म होता है, उसमें मक्खन लगता है, उसके बाद बेक होता है, फिर उसके बाद टॉपिक्स लगती हैं, फिर उसमें चीज़ लगती है, जो भी है, इट मीन्स देयर इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर दैट। अच्छा शाही पनीर कभी खाया हो तो बेटे उसमें लास्ट में वो अदरक, धनिया और क्रीम डालते हैं, वो लास्ट में डलता है, पहले थोड़ी डलेगा। इट मीन्स चेन मीन्स अ sequential, a group of activities which are to be done in the sequence so that it can give a purpose, you know, so that you can deliver a product or a service. Coffee, tea, mobile phone, my video lectures, I have already given you the example। अब मैं आ रहा हूँ जी वैल्यू चेन। मैं भूपेश आनंद आपको बता चुका हूँ वैल्यू का मतलब क्या है। मैं भूपेश आनंद आपको बता चुका हूं चेन का मतलब क्या है। अब मैं बताने जा रहा हूं, मैंने कहा ए का मतलब है एप्पल, बी का मतलब है बड़ा एप्पल। अब मैं ए और बी जोड़ के बताऊंगा आपको, तो वैल्यू प्लस चेन इज इक्वल टू वैल्यू चेन। सो आई वांट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय वैल्यू चेन। वैल्यू चेन इज अ बिजनेस मॉडल। बेटे वैल्यू चेन एक बिजनेस मॉडल है। वैल्यू चेन इज अ बिजनेस मॉडल। बेटे बिजनेस मॉडल मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो धंधा कर रहे हैं, हम जो धंधो कर रहे हैं, उसमें एक मॉडल है। उस मॉडल में हम जो भी क्या कर रहे हैं, दैट डिस्क्राइब्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इट मीन्स वैल्यू चेन बेटे जो एक्टिविटीज, द रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू बन जाती है। जैसे आप ये देखें कि आप डोमिनोज पिज़्ज़ा में जाएं तो पहले वो पिज़्ज़ा बेस का एक एक्टिविटी होता है, फिर उसको बेक करने की एक्टिविटी होती है, फिर उसमें टॉपिक्स लगाने की एक्टिविटी होती है, फिर उसमें कैप्सिकम, उसमें पनीर, उसमें ऑनियन, उसमें चीज़, उसमें टोमेटो केचप, ये सभी एक्टिविटीज से उस पिज़्ज़ा की वैल्यू क्रिएट हो जाती है, विच इज़ मोर देन द कॉस्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द कॉस्ट इज अ मार्जिन, इज अ प्रॉफिट। तो मैं आज आपको यही कह रहा हूं, वैल्यू चेन का मतलब है इट इज अ बिजनेस मॉडल that describes
range of activities. It is a business model that describes range of activities to create a product or a service. तो मैंने जान के ना नीचे गोल्ड चेन जैसे ना आपको चेन लिखा, चेन 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 जो गले में पहनते हैं है ना फीमेल्स पहनती हैं, तो मैंने कहा लेट इट बी अ गोल्ड चेन. All activities done in a chronological order, that is a gold chain. Let it be that. Students चेन चेन खेलते थे, मैंने अभी बताया. बेटा एग्जाम्पल लिखने से क्या होगा, आज के 2 महीने के बाद जब आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको माइंड में आ जाएंगी. फिर दोबारा से लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे. तो आपको नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल की हिंट लिखनी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है. मैं भूपेश आनंद इस समय टूल नंबर 1 बता रहा हूँ बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का. उस टूल का नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस. एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय चेन एंड व्हाट आई मीन बाय वैल्यू चेन. सो वैल्यू चेन इज अ बिजनेस मॉडल which consists of activities which are to be done in a sequence to create that value, to deliver that product or to service. It means value is always more than cost, and the difference between value and cost is profit, that is margin. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. ठीक है सर, वैल्यू चेन एनालिसिस, बिकॉज हमारे आज के चैप्टर का नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस. मैं इससे भी पहले एक बात बताना चाहूंगा जी कि एक 1985 की बात अगर हम करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था माइकल पॉटर. आइए हम एक बार देख लें कि माइकल पॉटर दिखने में कैसा था. बेटा ये देखो माइकल पॉटर की फोटो लगा दी मैंने. सर ये सर जिंदा है, मर गया होगा बेटे. अच्छा मर गया, नहीं तो कुछ और भी निकालता, वो भी पढ़ना पड़ता. बेटे माइकल पॉटर, माइकल तुमने एक चेन बनाई और उसका नाम डाल दिया वैल्यू चेन. बेटे इसने अपने आप नहीं बनाई, बिजनेसमैन रोते रोते इसके पास आए. ये उस समय किसी अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे भाई साहब, माइकल पॉटर साहब. 1985 की बात बता रहा हूं. तो बेटे 1983 के आसपास कुछ इनके पास कंपनीज आई होंगी, अमेरिकन कंपनीज या कुछ भी, और वो रोते रोते आए होंगे कि हमने सब कुछ कर लिया, देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू अर्न द प्रॉफिट. कुछ करो कुछ करो कुछ करो. तो माइकल पॉटर ने कहा ठीक है मैं कुछ सोचता हूं. तो बेटा 2-3 साल की स्टडी के बाद उन्होंने 1985 में दुनिया को एक चेन दे दी, एक एनालिसिस दिया जिसका नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस, जो बेटा इस तरह से दिखेगी. आज मैं इसको बना के दिखाऊंगा. बेटे इसमें ये देखो जी 5 पिलर्स हैं, 1 2 3 4 5 पिलर्स हैं और उसके ऊपर 4 तरह के उन्होंने वो बना दी खिड़कियां. खिड़की 1, खिड़की 2, खिड़की 3, खिड़की 4. दोज आर नेम्ड एज सपोर्टिंग एक्टिविटीज दैट वी विल डिस्कस. और उसके बाद दोनों को देखो तो अल्टीमेटली एक पेंसिल जैसे दिख रही है. बेटे पेंसिल ये आती है ना, पेंसिल कहाँ है बेटे, पेंसिल कहाँ है बेटे, पेंसिल मैं दिखाऊंगा ना बेटे. पेंसिल जैसे दिख रही है बेटे, जैसे देखो नटराज की पेंसिल है. आगे से इसको मैं अगर पॉइंट करूं तो यहां से बेटे इसका मार्जिन है, यहां पे 5 पिलर्स हैं, 1 2 3 4 5 और यहां पे 4 खिड़कियां हैं. ये मैंने नहीं कहा, माइकल पॉटर खुद मर गया भाई साहब, हमें एक वैल्यू चेन एनालिसिस की बात दे गया. आज हम उसको समझ रहे हैं. क्यों क्या? बिकॉज दैट स्मॉल कंपनीज दे आर नॉट एबल टू अर्न द प्रॉफिट, यू नो, एंड देयर आर सो मेनी startups which are on the verge of closure. So because of that, he analyzed the things and he has given a very beautiful tool to the companies, to the businessman, and that name of that tool is value chain analysis. आज मैं उसी टूल को आपके सामने कर रहा हूं. तो आप सब ईमानदारी से, कहते हैं सिंसेरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट पे करती है विद्या के केस में. आप ज़्यादा चालाक मत बनना बेटे. ए पॉइंट लिखो, इट आइडेंटिफाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. वैल्यू चेन एनालिसिस की बात कर रहा हूं. एक्टिविटीज 2 तरह की होती हैं, अभी लिख लो मैं समझाऊंगा. इट आइडेंटिफाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज टू एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर्स. सब लिख रहे हैं, जो नहीं लिखेगा फेल हो जाएगा. ए पॉइंट, वैल्यू चेन एनालिसिस मुझे नहीं पता क्या है, मुझे 1985 भी नहीं पता, मुझे माइकल पॉटर भी नहीं पता, उसकी इमेज भी नहीं पता, कैसे दिखता था, कोट पैंट पहनता था नहीं पहनता था, मुझे कुछ नहीं पता. मेरा ध्यान इस समय ए पॉइंट लिखने में है. इट आइडेंटिफाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. इट आइडेंटिफाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. इसका मतलब
एक्टिविटीज कुछ ऐसी होंगी जिसका नाम हम वैल्यू एडेड डालते होंगे, ठीक है, देखेंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस में ए पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इट आइडेंटिफाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज टू एंड प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी मैं आपको आपके लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये एंड प्रोडक्ट है, इसमें कुछ मैंने एक्टिविटीज की होंगी। अच्छा, वो एक्टिविटीज जो वैल्यू ऐड करती हैं उसकी बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है विच आर नॉट एडिंग वैल्यू, वी विल सी टू दैट। ए पॉइंट, 90% of the startups have failed, and I have just told you in Michael Porter, people force him to do some business model, people force him to calculate something, consequences, some correction work, that how we can do the correction work. So that work which is being that correction work is being given with the name of वैल्यू चेन एनालिसिस, जो आज हम कर रहे हैं। मैंने लिखा यदा यदा धर्मस्य गला निभवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई, तदा तदा अभ्युत्थानम, जब जब लोगों में प्रॉब्लम आई, कोई नया अवतार आया, माइकल पॉर्टर आया और उसने एक नई चीज निकाल दी जिसका नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस, जो आज हम करने जा रहे हैं। उसने कहा जी एक्टिविटीज दो तरह की होती है, सुनो 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 गांव वालों सुनो। There are two types of activities which is being given by Michael Porter in the 1985, and as well Michael Porter, there are two activities. The first activity is named as non-value added or cost added activities, and the second type of activities जो ऊपर अभी हमने देखी are named as value added activities. तो बेटे आराम से आपने ऐसी ब्रांच बनानी है जैसे मैंने बनाई है। एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक होती है कॉस्ट एडेड एक्टिविटीज और दूसरी होती है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। मैंने वैल्यू एडेड के साथ लिखा मूल्यवान, मूल्यवान, हाँ, मैंने वैल्यू एडेड के साथ लिखा बेटे मूल्यवान, एंड आई हैव रिटन कॉस्ट एडेड एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जिसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने हिंदी भी लिख दी। सर आपने हिंदी भी लिख दी? मैंने कहा बेटे हिंदी भी लिख दी। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसको करने से कोई फायदा नहीं है और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसको करने से फायदा होता है। बेटे वैल्यू चेन एनालिसिस में हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहले माइकल पॉर्टर ने कहा कि ए दुनिया के लोगों, फर्स्टली फाइंड आउट कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, जिस भी आप धंधे में हो, आपको जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी सर्विस देते हो, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे वैल्यू ऐड मिलती है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें वैल्यू ऐड नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैं Xiaomi की बात कर रहा हूँ। Xiaomi वालों ने क्या किया, एक नई सीरीज फोन की निकाली और उसके लिए पैकिंग में लेदर बॉक्स, बड़ा सा लेदर बॉक्स बनाया, 5000 का लेदर बॉक्स बनाया, उसमें उस मोबाइल फोन को पैक करके दिया। अब आप मुझे बताइए कि एक कस्टमर जिसने Xiaomi का मोबाइल फोन लेना है, उसने वो फोन लेदर बॉक्स की वजह से लिया होगा, ये जो फोन के अंदर फीचर्स हैं उसकी वजह से लिया होगा? इट इज बट नेचुरल दैट ही हैज परचेज दैट फोन बिकॉज ऑफ दैट फीचर्स इन दैट फोन, नॉट बिकॉज ऑफ दैट लेदर बॉक्स। अब लेदर बॉक्स की वजह से कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, जब कॉस्ट बढ़ गई तो अल्टीमेटली Xiaomi के फोन की कॉस्ट बढ़ गई। आप बताइए वो लेदर बॉक्स की वजह से जो कॉस्ट बढ़ी, वेदर इट इज एडिंग सम वैल्यू टू द कस्टमर हु इज बाइंग दैट Xiaomi फोन? नो। तो बेटा आई थिंक आपको समझ आ गया है। अगर वो नॉर्मल पैकिंग में भी देते, लेदर बॉक्स ना बनाते, नॉर्मल पैकिंग में भी देते, तब भी कस्टमर ले लेता, बिकॉज उस लेदर बॉक्स की वजह से वो नहीं कर रहा, उससे उसको कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। इट मीन्स दैट इज अ कॉस्ट एडेड एक्टिविटी एंड वैल्यू एडेड एक्टिविटी इज डिफरेंट। तो आपको अब ये देखना है कि उसमें से कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड है और कौन सी एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडेड है। जैसे मैंने लेदर बॉक्स का एग्जांपल दिया, पैकिंग ऑफ लेदर बॉक्स। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे रामू है, रामू स्पेक्स पहनता है क्योंकि उसकी आइज वीक है। अगर मैं उसकी स्पेक्स निकाल लूं तो क्या उसको उतना ही दिखेगा जितना स्पेक्स से दिख रहा था? नहीं दिखेगा। तो क्या चश्मा लगाने से उसके रामू की कुछ वैल्यू एडेड हो रही है? हाँ, हो रही है। हाँ, अगर आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। इट मीन्स मेरे को सबसे पहले क्या करना है,
ये चेक करना है कि जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं वेदर दे आर वैल्यू एडेड और वेदर दे आर कॉस्ट एडेड और वेदर दे आर नॉन वैल्यू एडेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, आपको मैं वीडियो लेक्चर्स देता हूं, ठीक है जी, आप जिस सब्जेक्ट का लेते हो मैं उसी सब्जेक्ट के देता हूं, बट उसके साथ मैं आपको एक सीक्रेट मूवी देता हूं, एक उसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट्री देता हूं, उसके बाद कुछ मैं आपको और भी वीडियोस देता हूं, उसकी कॉस्ट मैं अपने मेन वीडियो के लेक्चर्स में ऐड कर देता हूं। तो बेटे आप ये बताओ, वो जो मैंने दूसरे आलतू फालतू चीज़ें ऐड की, दूसरी बुक्स ऐड कर दी, आपने वो वीडियो लेक्चर्स उस वजह से थोड़ी लिए हैं। अननेसेसरी आई हैव इंक्रीज दैट कॉस्ट, मैंने उस कॉस्ट को बढ़ा दिया। क्या लगता है आपको कि क्या वो वैल्यू एडेड होगी या नहीं? दैट इज अ नॉन वैल्यू एडेड। या नेक्स्ट पॉइंट आप सोचिए कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान खरीदा अपने कस्टमर के लिए, अच्छा उस सामान को खरीद कर अपने गोडाउन में रख दिया, वेयर हाउस में रख दिया, 3 महीने 4 महीने तक वहीं सड़ रहा है, गल रहा है, कुछ तो खराब ही हो गया, अच्छा रेट भी कम हो गए उसके, लेकिन आपने महंगे में खरीदा था। 4 महीने के बाद कस्टमर आया, आपने कहा सर ये आपका सामान है, हमने आपके लिए परचेज किया था। बताइए, आपने 3 महीने पहले परचेज किया, वेदर इट इज रिलेटेड विद हिम, वेदर इट इज एडिंग वैल्यू टू दैट कस्टमर? नो। एक तो सड़ गया, गल गया, आपने उसके ऊपर वेयर हाउस रेंट भी पे कर दिया, आपने उसकी कॉस्ट भी बढ़ा दी, विच यू आर चार्जिंग फ्रॉम योर कस्टमर। व्हाई दैट कस्टमर इज विल पे टू यू? देयर इज नो वैल्यू एडेड फॉर दैट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया है दैट आई कैन बाइफिकेट माई एक्टिविटीज इनटू 2 पार्ट्स, वन इज वैल्यू एडेड एंड सेकंड इज नॉन वैल्यू एडेड और कॉस्ट वैल्यू एडेड। और एग्जाम्पल, यू नो, कॉस्ट एडेड एक्टिविटीज। और मैं अगर अपने लेक्चर्स में ही आपको रिविजनरी दे दूं, आपको मॉक टेस्ट की सीरीज दे दूं, आपको मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं, नाउ दिस विल ऐड द वैल्यू टू द कस्टमर। सो आपको अब ये समझ आ गया है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं। बेटे माइकल पॉटर का इमेज आप देख ही चुके हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। माइकल पॉटर ने कहा कि जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, आप देखिए ना, मैंने अभी वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या लिखा, इट मीन्स आइडेंटिफाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज टू एंड प्रोडक्ट। आपको खाली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज देखनी है जो एंड प्रोडक्ट में है, ओनली यू हैव टू सी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अच्छा, वैल्यू एडेड को भी उसने ना संधि विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद, हाँ, डिवाइड कर दिया। ही हैज कैटेगराइज्ड दैट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन 2 मेन हेड्स एज पर माइकल पॉटर, एज पर 1985, एज पर वैल्यू चेन। यू नो, अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे, एनालिसिस इसके बाद का स्टेप है। मैंने जान के ना एक डेफिनेशन लिखी थी, वैल्यू चेन एनालिसिस, अभी तो बड़ा सारा और बताऊंगा। वैल्यू चेन एनालिसिस में मेरे को वैल्यू एडेड एक्टिविटीज बतानी थी, तो ऐसे बताता तो आपको समझ नहीं आता, तो मैंने वैल्यू चेन एनालिसिस की हेल्प से वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश की। अभी वैल्यू चेन एनालिसिस छोड़ देते 1 सेकंड के लिए, अभी मेरी बात को सुने। आई हैव टोल्ड यू दैट value added activities can be divided into 2 parts. One is the primary activities and second is the supporting activities. Primary activities जो होती हैं बेटे डायरेक्ट होती हैं, जो ट्रेसेबल होती हैं, जो आप देख सकते हो। सपोर्टिंग जो होती है वो दिखती नहीं है, अनट्रेसेबल है। जैसे कॉस्ट 2 तरह की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, direct labor, indirect labor. Similarly, we have 2 types of materials, 2 types of activities. जो आप देखते हो, जो दिखती हैं, जो महसूस कर सकते हो, उनको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। और उसमें 5 एक्टिविटीज के नाम लिए 1985 में माइकल पॉटर ने। एक बच्चा कह रहा है सर आप बार बार 1985 क्यों कह रहे हो? बेटे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उस जमाने में 5 एक्टिविटीज थी, अभी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि वो गुजरा हुआ जमाना था, तो मैं जान के 1985 ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में, प्राइमरी एक्टिविटीज में 5 एक्टिविटीज हैं। आपने पहले नाम लिखने हैं जी, आते हैं तब भी, नहीं आते तब भी। फर्स्ट नेम है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको मैंने बताया था लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होती है। तो पहली एक्टिविटी लिखेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, आउटबाउंड लॉजिक एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज, सर्विसेज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज है। आप सबसे पहले सामान को खरीदते हो, फिर उसको संभालते हो, फिर उसको कंट्रोल करते हो, फिर उसको इशू करते हो, बेटे लेबरर्स को अपॉइंट करते हो, आप मशीनों को खरीदते हो। ऑल दीज आर इनबाउंड एक्टिविटीज, अभी डिस्कस करेंगे।
अच्छा, जब ये सारा सामान आ जाता है, आप फैक्ट्री में ऑपरेशंस में इनको चलाते हो और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो बेटे उस प्रोसेस का नाम है ऑपरेशंस। आप पहली एक्टिविटी इनबाउंड एक्टिविटी करते हो, सेकंड इज ऑपरेशनल एक्टिविटी। जब सामान बच जाता है, बन जाता है, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू फिनिश प्रोडक्ट, देन यू ट्राई टू सेव इट, यू डू फिनिश गुड्स हैंडलिंग, यू सेव इट, you store it in a warehouse or you distribute it to the customers. That is outbound logistics. You getting my point? तो आप लिख रहे हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी, मार्केटिंग एंड सेल्स। आपको अमिताभ बच्चन को, कैटरीना कैफ को, दीपिका पादुकोण को, आलिया भट्ट को बुलाना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि दुनिया को बताओ कि आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो, क्योंकि जब आप ये कहोगे तो बड़ी दुनिया यूज करेगी। दे मेक देम एज ब्रांड एम्बेसडर्स। तो लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटी, और लास्ट में सर्विसेज एक्टिविटी। आप सर्विसेज देते हो, वारंटी देते हो, मोबाइल फोन लो तो सर्विसेज है। आराम से बेटे, मैं भूपेश आनंद। बेटे अगर नहीं लिखोगे तो घाटे में रहोगे, ये घाटे का सौदा है। मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू एडेड काम है जो आप इस समय कर रहे हो। मैं कुछ आपको नॉन वैल्यू एडेड की बकवास नहीं कर रहा, लिखो। माइकल पोर्टर की बातें कर रहा हूँ। 2 एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी एंड सपोर्ट। प्राइमरी में इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी, मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटी, सर्विसेज एक्टिविटी। लेकिन इनकी मदद के लिए 4 सपोर्ट एक्टिविटीज हैं। इसका मतलब टोटल कितनी हो गई? 9। कब थी? 1985 में। किसने निकाली? माइकल पोर्टर ने। मर गया, जिंदा है? मर गया। सपोर्ट एक्टिविटीज 4 हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट। लिख लो बेटा, लिख लो बेटा, सब लिखोगे। सपोर्ट एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। अब मैं आ रहा हूं जी आपके सामने। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, डायरेक्ट होती हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था, ट्रेसेबल होती हैं। मैंने कहा था जो डायरेक्ट होती हैं, माइकल पोर्टर ने 1985 में बताई थी, मैंने बता दिया। दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली ट्रेसेबल। देखो जी, मैंने एक लाइन बनाई, मैंने कहा 5 पिलर बना देते हैं, 5 झंडे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय। मैंने आपसे, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट दीज आर द 5 एक्टिविटीज which is being given by Michael Porter in his value chain, and these are inbound, operational activity, outbound activities, marketing and sales activities and services activities. मैं कहता हूँ ये 5 पिलर हैं। 5 पांडव थे, कुंती माता के पुत्र। महाभारत में 5 पांडव थे बेटे। ये 5 पांडव हैं, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सर्विस। अच्छा, इन 5 पांडवों के लिए कुछ गुरु थे जो बैक एंड पे काम करते थे। तो इसी तरह से 4 एक्टिविटीज ऐसी हैं, 4 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बैक एंड पे काम करती हैं, ठीक है। उनको हम बोलेंगे सपोर्टिंग एक्टिविटीज। उनको देखेंगे। अब हम थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाह रहे हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी में क्या क्या होगा। बेटे लिख लोगे ना तो फायदे में रहोगे। वैसे मेरी बातों से आपको समझ आ रहा है, बट बेटे लिखने से ना कुछ बात ही अलग आती है यार, कुछ मजा ही अलग सा आ जाता है ना। तो आप लिखो रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल खरीदना नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। आप ध्यान से सुनना, मैं इस समय प्राइमरी एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय इनबाउंड लॉजिस्टिक की बातें कर रहा हूँ। मैं इस समय ये नहीं कह रहा कि किस सप्लायर से खरीदना है, किस रेट पे खरीदना है, किस क्वालिटी पे खरीदना है। दैट विल कम इन सपोर्टिंग एक्टिविटीज एंड दैट टू इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। सब कुछ हो गया, आपने रिसीव कर लिया, उस इन्वेंट्री को कंट्रोल किया, स्टोर कर दिया, फैक्ट्री में डिलीवर कर दिया, और अगर खराब था तो रिटर्न कर दिया आराम से। और भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। रिसीविंग ऑफ मटेरियल, इन्वेंटरी कंट्रोल, वेयर हाउसिंग, डिलीवरीज, रिटर्न टू सप्लायर।
These can be the different types of activities which I will say which will come under the umbrella of inbound logistic activities. Very right. Operational activities. बेटे इनबाउंड के बाद ऑपरेशनल आएगी. मैंने कहा था एक्टिविटीज जो सीक्वेंस में चलती हैं. पहले ऑपरेशनल तो हो सकती है, फिर इनबाउंड थोड़ी होगी. पहले इनबाउंड होगी. पहले आप किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराओगे, पहले थोड़ी पेपर दे दोगे यार. पहले रजिस्ट्रेशन होगी, पढ़ाई होगी, फिर एग्जामिनेशन फीस पे होगी, फिर पेपर दोगे, फिर पास होगे, फिर गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी में बैठने वाली आएगी, फिर बंगला आएगा. इट मीन्स दैट विल फ्लो इन दीज मैनर. इस सीक्वेंस में ही चलेंगी ना, है ना. पहले गाड़ी तो नहीं आ जाएगी, ये पहले बैठने वाली तो नहीं आएगी. ठीक है जी. तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज का मतलब है दोज एक्टिविटीज जिससे इनपुट कैन बी कन्वर्टेड टू आउटपुट. जैसे मैंने कहा उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी. मशीन का लाना, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करना, पैकेजिंग, पैकेज करना, इक्विपमेंट की रख रखाव करना, मशीन्स का लेना, ऑल दैट इज कम अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज. ठीक है जी. अब सामान तैयार हो गया, बन गया. आउटबाउंड एक्टिविटीज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, हैंडलिंग ऑफ फिनिश गुड्स. भाई सामान बन गया, या तो आप कस्टमर को भेज दोगे या अपने वेयर हाउस में रखोगे, उसका संभाल करोगे. दैट इज आउटबाउंड एक्टिविटी. एंड ऑपरेशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स. डिलीवरी व्हीकल्स होती हैं, वैन्स होती हैं, वहां से सामान भेजोगे. दैट इज अंडर आउटबाउंड एक्टिविटीज. बेटे आप लिख रहे हो, एक बच्चे को तो नींद आ रही है, थप्पड़ मारूं कान के नीचे, नींद आ रही है. यहां मैं खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, आपको नींद आ रही है. बेटा लिखो बेटे, मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटी. इनबाउंड हो गई, ऑपरेशन हो गई, आउटबाउंड हो गई, मार्केटिंग एंड सेल्स. बेटे 5 हैं, 5 पांडव थे, कुंती माता के 5 पुत्र थे. मैं इस समय चौथे पुत्र की तरफ हूं. मार्केटिंग एंड सेल्स. बेटे आप ये बताओ, मैंने वीडियो लेक्चर्स बना दिए तो मैं क्या करता हूं, यूट्यूब में अपलोड करूंगा, टेलीग्राम में डालूंगा, इंस्टाग्राम में डालूंगा, गूगल ऐड लगाऊंगा, ऐड कैंपेन चलाऊंगा, आपको अवेयरनेस लेकर आऊंगा. मैंने अभी अभी एक वीडियो डाला जिसमें सौरव गांगुली भी है, तो सौरव गांगुली को लाया. मैंने कहा आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, मेरे को प्रमोशन करो. इट मीन्स आई विल डू सेल्स एंड मार्केटिंग. तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी, एडवर्टाइज करना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, प्राइसिंग डिसीजंस करना कि भाई बाकी कॉम्पिटिटर्स या हमारे कितने घंटे की रिकॉर्डिंग है, कैसे करना है, कैसे कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है जी. लास्ट में बेटे 5 तो जो हो गई. अब इनको मदद करने के लिए साथी हाथ बढ़ाना. माइकल पॉटर कहता है साथी हाथ बढ़ाना. ये 5 एक्टिविटीज थक जाएंगी, तुम 4 इनकी मदद करना. दैट इज सपोर्ट एक्टिविटीज. बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना. उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मुकेश अंबानी है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंस की हम हेल्प कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं. बेटे उसके बिना तो ये 5 एक्टिविटीज मरी होंगी, मर जाएंगी. तो बेटे सपोर्ट एक्टिविटीज में आप रजिस्टर में लिख रहे हो, पहली 4 में से पहली इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी में मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, accounting, finance, internal audit, strategic planning. All these activities will be in infrastructural activities, human resource management activities. बेटे आप ये बताओ, आपने इनबाउंड में लेबरर्स को लेकर आ गए, लेकिन अगर उसको ट्रेन नहीं करोगे, उनको मोटिवेट नहीं करोगे, उनको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, उनकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दोगे, तो बेटे अल्टीमेटली वो छोड़ के चले जाएंगे. देयर विल बी ह्यूज लेबर टर्नओवर और आपको बड़ा लॉस होगा. तो बेटे उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेन करना, उनको सारी बातें बताना, दैट विल ए सपोर्टिंग एक्टिविटी विच इज नेम्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. आप लिख रहे हैं हायरिंग, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन, हायरिंग, ट्रेनिंग, compensation, motivation, hiring, training, compensation, motivation, all are human resource development activities. मैं आ गया बेटे 3rd में. बेटे कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने के लिए कोविड शील्ड में पहले रिसर्च हुई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुई. आप जब तक नए प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करोगे, आप प्राइमरी एक्टिविटीज तो मरी हैं, क्या करेंगी वो.
बेटे जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उन्हीं को तो बनाने के लिए, उन्हीं को तो मैन्युफैक्चर करने के लिए वी विल बी डूइंग प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आज के सिनेरियो में है, शायद 1985 में नहीं रही होगी, मुझे लगता है सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज लिखना चाहिए। नई चीज़ों को ढूंढना, क्रिएटिविटी करना, बातों को निकालना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट है जी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज। जैसे मैंने कहा था, मटेरियल को खरीदना सप्लायर से, किससे, किस रेट में, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, दैट इज नेम्ड एज प्रोक्योरमेंट। लेबरर्स को हायर करना, मशीन्स को खरीदना, बेटे इनबाउंड में खरीद लिया, रिसीव करना, आप समझ रहे हैं? तो लिखिए जी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज, परचेजिंग रॉ मटेरियल, परचेजिंग मशीन्स। अब सवाल आता है कि मैंने क्या किया, ये एक पिलर था, ये दूसरा पिलर था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, इसके ऊपर विंडोज बना दी 1 2 3 4, मैंने गलती से 5 बना दी, भाई साहब 4 ही है, ये लो बेटा 4 ही है। इसका मतलब आपको क्या करना है, माइकल पॉटर कहता है कि अगर आप यहां खड़े हो जाओगे, मान लेते हैं यहां खड़े हो गए, तो आपकी ये इस तरफ झुक जाएगी। इसका मतलब आप अगर यहां खड़े हो गए तो ये यहां झुक जाएगा। मतलब यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। आपको इन 5 प्राइमरी और 4 सपोर्ट में बराबर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि 5 और 4 नो एक्टिविटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये पूरी क्या बनाती हैं, ये पूरा क्या बनाती हैं, ये बेटे वैल्यू चेन बनाती हैं। अच्छा, ये जब बैलेंस आप ध्यान दोगे इन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को प्राइमरी और सपोर्टिंग में करके, उसके ऊपर आप प्रॉपर्ली फोकस करोगे, तो आपकी पेंसिल शार्पन हो जाएगी। और जितनी शार्पन होगी, इसको बोलते हैं बेटे मार्जिन, और इसको बोलते हैं बेटे प्रॉफिट। आराम से बेटे ये जो हिस्सा है अभी हम देखेंगे, इसको मार्जिन बोलते हैं। मैंने नहीं बोला बेटे, माइकल ने बोला है, पॉटर 1985। आइए अब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस अब सीखेंगे। फिर अभी तक जो बताया था, क्या बताया था बेटा, वो मैंने वैल्यू चेन बताया था। और आपको और बता दूं, वैल्यू चेन जो बनाई थी पॉटर ने, वो 1985 में बनाई थी बेटे। अभी ईयर चल रहा है 2025, मान लेते हैं। क्या लगता है, वो गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है मुझको? क्या लगता है वही वैल्यू चेन आज भी एप्लीकेबल है, या उसमें कुछ हमें अपडेशन करना चाहिए, कुछ एडिशन डिलीशन करना चाहिए, बट नेचुरल करना चाहिए यार। तो 2025 में अगर आप देखेंगे तो आजकल जनरली जो नई चेन्स आ रही हैं, 5 तो हैं ही वो उसमें नाम, बट एक एक्टिविटी और ऐड कर दी उन्होंने, 6 प्राइमरी एक्टिविटीज डाल दी बेटे, क्योंकि रिसर्च का ज़्यादा नया इंपॉर्टेंट रोल आ गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और आ गया। तो 6 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उसमें, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सपोर्टिंग एक्टिविटीज में डाल दिया है। तो अभी हम देख लेंगे आज की जो हमारी एक्टिविटीज हैं 2025 में। मैं कहता हूं कि 6 एक्टिविटीज आजकल हो चुकी हैं, किसमें, प्राइमरी में। तो एक प्रोडक्ट डिजाइन की एक्टिविटी और ऐड कर दी, R&D है, पहली एक्टिविटी होनी चाहिए R&D, पहले थी इनबाउंड को हटा दिया। मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले प्रोडक्ट को डेवलप करो, फिर उसका डिज़ाइन करो। तो पहला हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन, देन प्रोडक्शन, एंड देन मार्केटिंग सेल्स, एंड देन आउटबाउंड। तो इनबाउंड को हटा दिया। बेटे समय बदलता है ना, तो हर चीज़ बदल जाती है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वैल्यू चेन, व्हाट इज अ वैल्यू चेन, व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज इन 2025। तो आपने प्राइमरी एक्टिविटीज में 2025 में, मैं कहता हूं कि आप लेटेस्ट वैल्यू चेन में ये कहेंगे, फर्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज प्रोडक्ट डिजाइन, थर्ड इज प्रोडक्शन, fourth is marketing and sales, and fifth is customer service, and fifth is customer service। तो बेटे आराम से आप लिख लो, धीरे धीरे समय के हिसाब से सब बदल रहा है। तो वैल्यू चेन अगर हम आज के एस्पेक्ट में देखें, 2025 के एस्पेक्ट में, तो इनबाउंड हट गई
ऑपरेशन हट गई, आउटबाउंड है, उसकी जगह उन्होंने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर वर्ड है, प्रोडक्ट डिज़ाइन दूसरा वर्ड है, प्रोडक्शन तीसरा वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर सर्विस, ये बेटे उन्होंने एक्टिविटीज़ मेंशन कर दी, आउटबाउंड भी हटा दिया। बेटे 3 और 2 5, 3 और 2 5, बेटे 3 और 2 5 के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद, सर आपका नाम भूपेश आनंद है, मैंने कहा फिर अभी लेक्चर कितनी देर तक और चलेगा? बेटे अब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस। क्योंकि मैं डायरेक्टली वैल्यू चेन एनालिसिस बता देता ना तो आपको समझ ही कुछ नहीं आता। बेटे अभी एक्सरे तो अभी बाकी है, अब डॉक्टर चेक करेगा उस पेशेंट को, उसकी बातों को, उसकी आंखों को एनालाइज करेगा, उसके टेम्परेचर को एनालाइज करेगा, उसके ब्लड प्रेशर को एनालाइज करेगा, उसके शुगर लेवल को एनालाइज करेगा और फिर पता लगाएगा कि इसमें कौन सी बीमारी है। बेटे अभी तो मैं पेशेंट की बात ही कर रहा था, मैं डायरेक्टली हाउ कैन आई टेल यू दैट वैल्यू चेन एनालिसिस दिस मच unless and until I tell you that this is value, this is chain, this is value chain, these are the activities, this is Michael Porter, these are the primary, these are the secondary। और बेटे मैंने आपके लिए क्या बताऊं बेटे, कितनी मेहनत की है आप सोच भी नहीं सकते हो। बेटे ये देखो सारी एक्टिविटीज आपके लिए मैंने ढूंढी और उसका अलग से आपको एक गूगल व्यू दिया कि भाई इस तरह से हमने 5 पिलर्स 1985 में माइकल पॉटर ने रखे थे और ऊपर 4 एक्टिविटीज रखी थी। धीरे धीरे समय बदला, थोड़ी सी एक्टिविटीज चेंज हुई, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सपोर्टिंग एक्टिविटी में आ गई और प्रोडक्ट डिजाइन एक प्राइमरी में आ गई, हल्का फुल्का नाम चेंज किया, थोड़ी डेफिनेशन चेंज हुई। बेटे समय के हिसाब से बदलता है। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, आजकल मॉकटेल्स चल रही है, बदल रहा है जमाना। ठीक है जी, आइए दोस्त, सर कहाँ है बेटे, लास्ट पॉइंट की तरफ आ जाइए। मैं भूपेश आनंद, टूल नंबर 1 बताने जा रहा हूं फॉर बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन को एनालाइज कैसे करेंगे? पहली बात, हमने खाली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को देखना है, ठीक है जी। कॉस्ट, नॉन वैल्यू एडेड को तो पहले ही हटा दिया। अब उस वैल्यू एडेड में क्या देखना है? देखो, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटे अगर आप वैल्यू चेन एनालिसिस बार बार करते रहोगे कि हमारा प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर को क्या वैल्यू ऐड होगा, हम ये बार बार एनालिसिस कर रहे हैं, हम कस्टमर बन के सोच रहे हैं कि क्या मैं एज ए कस्टमर भूपेश आनंद के लेक्चर्स इस रेट में खरीद लूंगा, मैं सोच रहा हूं, मैं ये एनालाइज कर रहा हूं और उस एनालिसिस में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या उसके बाद क्या इस वैल्यू पे, इस प्राइस पे, इस क्वालिटी पे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी। और बेटे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो ही तरह से हो सकती है, या तो मैं वैल्यू ज़्यादा दूं कस्टमर को और आई एम इन कॉस्ट डिफरेंशिएशन, मेरी कॉस्ट कम है, चाइना का सामान बिकता क्यों ज़्यादा है, या तो उसकी कॉस्ट बड़ी कम है, और एप्पल का क्यों बिकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, कस्टमर की वैल्यू अच्छी है। इट मीन्स आई कैन हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चाइना हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एप्पल कंप्यूटर हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एप्पल कंप्यूटर हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिकॉज ही इज गिविंग मोर वैल्यू टू द कस्टमर, and China has a competitive advantage because he's having a cost differentiation as compared to other manufacturers, other countries। तो competitive advantage में आप लिख रहे हैं value chain analysis determine the activities that do not increase the value to the customers। बेटे इस एनालिसिस से हम हर एक्टिविटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या उससे वैल्यू ऐड हो रही है आज के पार्लेंस में, whether that activity is necessary and whether that activity is appreciated by the customer and whether that activity increases the value of the customer। As a management accountant in value chain financial statements, बेटे वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज की कॉस्ट है ना, वो सारी सारी प्रोडक्ट कॉस्ट है, और जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज की कॉस्ट है वो पीरियड कॉस्ट है। ठीक है जी, तो आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हेनेवर यू वांट टू गो फॉर वैल्यू चेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज के खर्चे थे, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सर्विस, बेटे वो सारे प्रोडक्ट कॉस्ट हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो दोनों इनकम स्टेटमेंट में, बट वन इज प्रोडक्ट एंड सेकंड इज पीरियड। वो जितनी सपोर्टिंग एक्टिविटी थी, कॉस्ट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, उसके बाद प्रोक्योरमेंट की, ऑल दैट इज प्रोडक्ट पीरियड कॉस्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको किसी भी कंपनी की वैल्यू चेन का एनालिसिस करना है
तो हमने क्या देखना है कि भाई किसी भी तरह से हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो एक्टिविटी हो रही है उस बिजनेस मॉडल के लिए क्या उसकी वजह से कुछ कस्टमर को वैल्यू एडिशन हो रहा है, क्योंकि जब तक उसको कस्टमर को वैल्यू एडिशन होगा नहीं होगा या कॉस्ट को डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लास्ट है बेटे आज के लेक्चर का, स्टेप्स इन वैल्यू चेन एनालिसिस। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई, निकालो, ढूंढो, पहचानो क्या, द एक्टिविटीज, कौन सी, दैट एड वैल्यू टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सबसे पहला माइकल पॉटर कहता है भाई ढूंढना शुरू कर दो, जितनी भी एक्टिविटीज है वैल्यू एडेड, क्या वो सच में कस्टमर को वैल्यू एड प्रोवाइड कर रही हैं। कस्टमर बन के सोचो कि क्या अगर आप इस प्रोडक्ट लेना चाहते तो लेते। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स। ये बड़ी प्यारी सी बात बोली है बेटा, लिख लो, पहले समझाता हूं, एग्जांपल दूंगा बड़ा प्यारा सा। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर टू ईच एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका कॉस्ट ड्राइवर पता लगाओ। जैसे मैं कहता हूं जी, इनवॉइस बनाना एक एक्टिविटी है। एक कस्टमर को बेचा हमने तो इनवॉइस बनाना है, इनवॉइस बनाना एक एक्टिविटी है। बट इनवॉइस बनाने में जो एम्प्लॉयज जिनको हमने पोस्टिंग दी है वो लेट करते हैं, डिले कर देते हैं, इनवॉइस बहुत देर के बाद बनाते हैं। अब इनवॉइस डिले क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको बनानी नहीं आती, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली। तो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है दैट इज कॉस्ट ड्राइवर एंड द एक्टिविटीज प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। तो पहली बात थी, हमने ढूंढा कि सभी एक्टिविटीज क्या वैल्यू ऐड कर रही हैं। दूसरी बात, दूसरा स्टेप, हमने ढूंढा कि उन सभी एक्टिविटीज का कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है। ठीक है जी। तो मैंने लिखा आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी। मैंने बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया बेटे, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। Preparation of invoice is a activity, but because there is a delay in the preparation of invoice because people are not trained, they are less trained. So in order to train them, we have to incur a cost, and that is named as a cost driver. Due to this activity we have to incur the cost. उसको बोलते हैं बेटे cost driver। और लास्ट में develop a competitive advantage। पूरी दुनिया बेटे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे चल रही है। माइकल पॉर्टर ने भी कहा स्टेप नंबर 3 इज या तो वैल्यू इंक्रीज करो और या कॉस्ट को डिफरेंशिएट करो। ठीक है जी। तो मैंने वैल्यू इंक्रीज करने के लिए स्टेप नंबर 3 में लिखा डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू टू द कस्टमर। मैंने यहां पे लिख दिया एप्पल कंप्यूटर्स, क्योंकि एप्पल कंप्यूटर ज्यादा चार्ज कर रहा है बिकॉज ही इज गिविंग द मोर वैल्यू टू द कस्टमर। एंड चाइना इज रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो दो काम करने हैं, दो में से एक काम तो करना है, या तो वैल्यू बढ़ानी है या ये करना है। इसको बोलते हैं बेटे वैल्यू चेन एनालिसिस। आई थिंक आपको मोटा मोटी समझ आ गया कि वैल्यू क्या है, चेन क्या है, एनालिसिस क्या है, प्राइमरी क्या है, सपोर्टिंग क्या है, कोर एक्टिविटीज क्या है, नए 2025 में कौन सी एक्टिविटीज ऐड हो गई, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, कोर एक्टिविटीज को ढूंढो। कोर मीन्स प्राइमरी को ढूंढो, प्राइमरी मीन्स वैल्यू एडेड को ढूंढो, एंड एज ए कस्टमर सोचो। उसके बाद उसका कॉस्ट ड्राइवर देखो कि अगर वो वैल्यू एडेड है नहीं है, उसको बनाने के लिए कितने कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे। थर्ड इज कुछ भी करो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डेवलप करो, जो दो में से एक तरीके से हो सकती है, या तो वैल्यू को बढ़ाओ या कॉस्ट को कम करो। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं बेटे। मैं एक वीडियो आपको अगर दिखाना चाहूं तो आपको लगेगा सच में यार ये वीडियो है, नहीं है बेटे, कोई बात नहीं, चलिए जी कोई बात नहीं, मेरे उसमें चांस की बात है नहीं अभी। तो मैं भूपेश आनंद आप सबके सामने आज अपना इस लेक्चर नंबर 2 को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। बेटे लेक्चर नंबर 2 था बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का टूल नंबर 1। बेटे अभी हम टूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, प्रोसेस एनालिसिस। फिर टूल नंबर 3 करेंगे बेंचमार्क परफॉर्मेंस। फिर टूल नंबर 4 करेंगे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। फिर टूल नंबर 5 करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर टूल नंबर 6 करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस री इंजीनियरिंग, रीडिजाइन। बड़ी सारी बातें करूंगा, अपनी नॉलेज शेयर करूंगा, आप बस नोट करते रहना। खून दे दो मुझे, मैं आज़ादी दे दूंगा बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।